ब्लू लॉक चैप्टर 329 के लीक्स आखिरकार रिलीज हो गए हैं और ब्लू लॉक वर्सेस फ्रांस का मैच अब बहुत क्लोज है। ईगो के थ्रू इसागी को गॉड ऑफ सॉकर के बारे में बताने के बाद इसके अगले वर्ल्ड कप गेम में जाने वाले इसागी के लिए क्या मायने होंगे। खैर, आज की वीडियो में मैं लेटेस्ट चैप्टर को रिव्यू करूंगा और अपने थॉट्स और प्रेडिक्शंस भी बताऊंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं फैन ट्रांसलेशन का यूज करने वाला हूं, तो पैनल्स की क्वालिटी और ट्रांसलेशंस थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, सो प्लीज डील विद इट। चैप्टर के कवर पर हमें न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 का एक ओपनिंग कलर स्प्रेड मिलता है, जहां हम साई, बनी, काइजर, लोकी और लोरेंजो को अलग अलग चेयर्स पर चिल करते हुए देखते हैं। हम ह्यूगो को भी एक चेयर पर देखते हैं, लेकिन हमें उसके स्पेसिफिक कलर्ड पैनल का कोई रिवील नहीं मिलता। कलर स्प्रेड पर टेक्स्ट कहता है कि किंग्स के कई थ्रोन्स हैं, लेकिन सिर्फ एक थ्रोन वर्ल्ड्स बेस्ट के लिए है। ईगोइस्ट्स एक दूसरे पर नजर रखते हैं, लेकिन उनके रास्ते आपस में नहीं मिलते। चैप्टर की शुरुआत फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के गेम के एक कट से होती है, जहां हम लोकी को डिफेंडर्स के एक ग्रुप के पास से अटैक करते हुए देखते हैं। चैप्टर की ओपनिंग टैगलाइन है, नो वन कैन टच हिम एट दिस स्पीड, स्पीड स्टार। एक दूसरी डायमेंशन का स्पीड गॉड पूरे वर्ल्ड पर हावी है। चैप्टर का टाइटल है चैप्टर 329, डोंट रन अवे। जैसे ही लोकी इंग्लैंड के डिफेंस को अटैक करता है, हम देखते हैं कि ये मैच U20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए गेम 2 है, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। हम लोकी की आंखों से लाइटनिंग निकलते हुए देखते हैं। लोकी एक शॉट लेता है और बॉल नेट की तरफ उड़ती हुई कीपर के पास से निकल जाती है और क्राउड सेलिब्रेशन के साथ शोर मचाती है। और सेलिब्रेशन की बात करें तो हम लोकी को एक ऐसा सेलिब्रेशन करते देखते हैं जो उसके मांगा कवर जैसा है, जहां हम देखते हैं कि लोकी ने इंग्लैंड की अगेंस्ट एक ब्रेस स्कोर किया है और फाइनल स्कोर 2-1 रहा। हम ग्रुप ए के स्कोर्स की रैंकिंग देखते हैं, जिसमें फ्रांस फर्स्ट और ब्लू लॉक सेकंड है। उनके नीचे इंग्लैंड थर्ड और नाइजीरिया फोर्थ नंबर पर है। साथ ही ये गौर करने वाली बात है कि लोकी को पसीना नहीं आ रहा है। हम ग्रुप टेबल्स का एक ह्यूज पैनल देखते हैं और मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है। ग्रुप बी में ब्राजील, सेनेगल, चेक रिपब्लिक और उज्बेकिस्तान है। ग्रुप सी में अर्जेंटीना, डेनमार्क, ट्यूनीशिया और UAE हैं। ग्रुप डी में स्पेन, इक्वेडोर, कतर और स्वीडन है। ग्रुप ई में इटली, ईरान, कैमरून और हॉन्डुरस हैं। ग्रुप एफ में स्विट्जरलैंड, चाइना, पनामा और कोट डिवॉयर हैं। ग्रुप जी में नेदरलैंड्स, कोलंबिया, इजिप्ट और न्यू इंग्लैंड है। ग्रुप एच में पेरू, ऑस्ट्रिया, वेल्स और जॉर्डन है। ग्रुप आई में ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, बेल्जियम और पैराग्वे हैं। ग्रुप जे में क्रोएशिया, कनाडा, गाना और बहरीन है। ग्रुप के में सऊदी अरेबिया, स्कॉटलैंड, अल्जीरिया और चिले हैं। ग्रुप एल में मोरक्को, यूक्रेन, वेनेजुएला और इराक हैं। ग्रुप एम में उरुग्वे, टर्की, केप वेर्डे और इजराइल हैं। ग्रुप एन में अमेरिका, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका और बोलीविया हैं। ग्रुप ओ में मेक्सिको, स्पेन और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ग्रुप जेड में मेक्सिको, पोलैंड, माली और हंगरी हैं। हम काइजर की ओर कट करते हैं, जो कोस्टा रिका के खिलाफ गोल कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप काइजर की हैट्रिक होती है, जिसे हम उसके काइजर इंपैक्ट का इस्तेमाल करके गोल करने के बाद पसीने में देखते हैं। नीचे हमारे पास ग्रुप पी की टेबल है, जो जर्मनी को 3 पॉइंट्स के साथ टॉप पर दिखाती है। दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया और सर्बिया 1-1 पॉइंट के साथ बराबर हैं और कोस्टा रिका 0 पॉइंट्स के साथ सबसे नीचे है। नेक्स्ट पैनल में हम ब्लू लॉक को जर्मनी वर्सेस कोस्टा रिका का मैच देखते हुए देखते हैं, जहां आइकू, नानासे, क्योरा, आर्यू, निको, ओतोया, करासू और सेंदो हुक कमेंट करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, लगता है जर्मनी साफ तौर पर जीतने वाला है। हाँ, काफी हद तक मैं इसके लिए तरस रहा था। योइची, वो अभी क्या था, कोई डब्ड ओवर काइजर इंपैक्ट? मैं अपना बदला लेने आया हूँ योइची। नेस की तरह एक्टिंग करना बंद करो। बारू ब्लू लॉक प्लेयर्स पर चिल्लाता है, जो बहुत जोर से मस्ती कर रहे हैं, जबकि हियोरी, राइची, चिगरी, कोरोना और युकिमिया सभी कमेंट करते हैं। अरे अब चुप हो जाओ तुम सब। हाँ, ग्रुप लीग राउंड रॉबिन है। हर टीम 3 मैचेस खेलती है। हर ग्रुप से टॉप 2 टीम्स आगे बढ़ती हैं। अगर हम अगला मैच जीत जाते हैं और अपनी दूसरी जीत हासिल कर लेते हैं, तो नॉकआउट स्टेज में पहुंचना जरूर कंफर्म हो जाएगा। खैर हाँ, लेकिन अगला ओपोनेंट फ्रांस है, जो दुनिया की नंबर 1 रैंक टीम है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, हम उन्हें क्रश करेंगे और जीतेंगे। मेरा मतलब है, अगर हमें जीतना ही है तो वो एक ऐसे ओपोनेंट है जिन्हें हमें देर सवेर हराना ही होगा, है ना? हाँ, सिर्फ वर्ल्ड्स नंबर 1 होना मायने रखता है। यूकेमिया, चिगरी, इसागी, राइची और कोरोना मस्ती करना जारी रखते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जो तुम कहोगे। पूरी तरह समझ गया। अरे क्या तुम लोग मेरे मजे ले रहे हो? नहीं, सॉरी, मैं असल में तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तुम्हारा माइंडसेट, जब तुम पर प्रेशर पड़ता है, स्पॉइल्ड प्रोडिजी एनर्जी। ओह, मेरे अंदर भी इसागी की तरह स्पॉइल्ड प्रोडिजी एनर्जी वाली वाइब है। हाँ, तुम लोग जरूर मेरे मजे ले रहे हो। डैम यू। इसागी वॉशरूम जाने के लिए खड़ा होता है, जबकि हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, जैसे चिगरी और राइची।
नहीं सीरियसली, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब हर कोई तुम्हें टारगेट कर रहा है। एक सेकंड के लिए भी मत सोचना कि मैं तुम्हें वर्ल्ड्स नंबर 1 टाइटल सौंप रहा हूँ। हाँ, तो आ जाओ। ये ब्लू लॉक का एक एलीट ईगोइस्ट है, वो ऐसे ही सोचते हैं। जैसे ही इसागी बाथरूम में घुसता है, उसकी नजर रिन से मिलती है जो पहले से ही वहां पर था, और ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। इसागी और रिन हाथ धोने के समय बात करने लगते हैं। देखो मत, वही बात तुम पर भी लागू होती है। क्या सॉकर मजेदार है? वो सुपर इनविंसिबल स्टेट और बाकी सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने प्लान किया था? हाँ, मजेदार है। क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मैं तुम्हें अपनी सक्सेस का टेस्ट करा रहा हूँ? वो बात नहीं है। क्या तुम अब सैटिस्फाइड नहीं हो? मैं नहीं था तब, जब तक मैं साई इतोशी को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। रिन बाहर निकल जाता है इसागी को पीछे छोड़कर। मेरे लाइफ के रास्ते में खड़े वो डीमन किंग बने रहो। इसागी उसे घूरता है और कुछ नहीं कहता, फिर बाहर बचिरा से मिलता है। ओ रिन-चान, क्या तुम्हें पता है इसागी कहाँ है? जैसे मुझे पता होगा। मैं जा रहा हूँ सोने। बचिरा इधर उधर देखता है और उसे इसागी नहीं मिलता। तभी हमें स्टॉल के दरवाजे के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। हम इसागी को बाथरूम के अंदर बैठा देखते हैं, जो दरवाजे से टिक कर अपने आप से सोच रहा है, सैटिस्फाइड मत हो, अभी मैं ब्लू लॉक का नंबर 1 हूँ। मेरे पास वर्ल्ड्स के बेस्ट पर्सन के खिलाफ खेलने का स्किल है। इसागी अपनी जीनियस और टैलेंट लर्नर थ्योरी के बारे में सोचता है, साथ ही रिन और ईगो के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी। हर कोई मेरा पीछा कर रहा है और मैं लेवल अप कर रहा हूँ। साथ ही ईगोइस्ट के रूप में रिन के साथ मेरा रिश्ता काफी अच्छा है। मैं ईगो के सपने के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये अच्छा है। मत सैटिस्फाइड मत हो, ये अच्छा है। लेकिन इसागी दरवाजे से नीचे फिसल जाता है, एंग्जाइटी के साथ मुस्कुराते हुए। नंबर 1 होना असल में हॉरिफाइंग है। इसागी अपने हाथ को घूरता है, ब्लू लॉक प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है। सच कहूं तो राइट नाउ ब्लू लॉक के सेंटर में मैं हूं। भले ही ये वही है जो मैं चाहता हूं, वर्ल्ड्स का बेस्ट बनना, लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा हूं कि एक रिस्क है कि ब्लू लॉक बर्बाद हो सकता है। अगर एक पल में मेरी कंडीशन खराब हो जाए या मैं कोई गलती कर दूं और मैं हार जाऊं, ये बुरा है। सच में। इसागी अपने हाथ से अपना सिर पीटता है, काइजर, लोकी और नोआ के बारे में सोचता है। तो ये है एक टीम के टॉप प्लेयर का प्रेशर। ये पहली बार है जब मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। रिन या काइजर या यहाँ तक कि लोकी ने क्या हमेशा इस फीलिंग को ऐसे कैरी किया है जैसे ये नेचुरल हो? तो नोआ ने तो और भी ज्यादा फील किया होगा, और उसने इससे कई बार पार पाया है। हम इसागी से डिफरेंट पैनल देखते हैं जहां लोकी और इसागी फ्रांस वर्सेस ब्लू लॉक गेम की शुरुआत दिखा रहे हैं। वर्ल्ड्स का बेस्ट बनने के लिए भागो मत, योइची इसागी। चैप्टर के आखिरी पेज पर हम इसागी को सफेद ब्लू लॉक किट में देखते हैं, जो पिच पर बाहर निकल रहा है। नंबर 1 बनने का जुनून सवार कर लो। चैप्टर की क्लोजिंग टैगलाइन है, मूव फॉरवर्ड विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। आखिरकार फ्रेंजी ईगोइस्ट्स वर्सेस फ्रांस। अगले हफ्ते भी चैप्टर ब्रेक पर है। ये मैच चैप्टर 330 में कंटिन्यू होगा, जिसका टाइटल है विनर कंटेंडर। तो ये था कंप्लीट चैप्टर 329, और साल को खत्म करने का क्या अमेजिंग तरीका था। इससे पहले कि मैं अपने थॉट्स पर जाऊं, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि अगर यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लो, ताकि तुम इसी तरह का अमेजिंग ब्लू लॉक कंटेंट देख सको। मेरे पहले थॉट की बात करें तो हमारे पास फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड मैच के रिजल्ट्स हैं। इस मैच में जाने से पहले लोकी और उसके ईगो के बारे में हम जो जानते थे, उसे देखते हुए मैं सच में उम्मीद कर रहा था कि वो इंग्लैंड के अगेंस्ट और ज्यादा गोल्स करेगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही कर पाया, जो बेस्ट U20 प्लेयर के लिए थोड़ा शॉक करने वाला है। शायद लोकी उतना अच्छा नहीं है जितना हमने सोचा था, या शायद इंग्लैंड हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर है। मुझे थोड़ा दुख है कि हमें इस चैप्टर में यूगो या चार्ल्स देखने को नहीं मिले, खासकर उस कलर्ड पैनल को देखते हुए जो हमें न्यू जनरेशन 11 के लिए मिला था। लेकिन ठीक है, हम उन्हें अगले साल देखेंगे। मैं लोकी को वो सेलिब्रेशन करते देख काफी हाइप था, जो उसके मांगा कवर से मैच करता है। मुझे लगता है कि ये एम्बापे के सेलिब्रेशन का एक रेफरेंस है, क्योंकि लोकी उससे ही इंस्पायर्ड है। लेकिन ग्रुप स्टेजेस की बात करें तो हमें इस बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि हर टीम को कहां रखा गया है, साथ ही हर टीम के पॉसिबल स्कोर्स भी। हम देखते हैं कि स्पेन और इटली दोनों अपने अपने ग्रुप्स में टॉप पर रहे, जिसका मतलब है कि लोरेंजो और बनी जैसे प्लेयर्स ने अपने पहले गेम्स में काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है। इस चैप्टर में हमें काइजर के साथ लोरेंजो या बनी देखने को नहीं मिले, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। काइजर की बात करें तो माई गोट इज सो बैक और हैट्रिक जमा दी है, लेट्स फ्रीकिंग गो। काइजर को वापस लौटते और प्ले के टाइम पूरी तरह डोमिनेट करते देखकर मुझे बहुत मजा आया, और ये देखना कि वो पहले गेम में ही हैट्रिक स्कोर करने में सक्सेसफुल रहा, मुझे फ्यूचर में उसे और देखने के लिए बहुत एक्साइटेड करता है। हालांकि मैं नेस के बारे में थोड़ा क्यूरियस हूँ कि क्या उसकी प्ले मेकिंग कैपेबिलिटीज ने काइजर को ये हैट्रिक स्कोर करने में हेल्प की, और मेरी डिजायर थी कि हम उसे भी देख पाते। लेकिन कुल मिलाकर मैं अपने ब्लू रोज स्ट्राइकर को डोमिनेट करते देखकर खुश हूँ।
इज़ाकी के अगले पॉइंट्स पर चलते हुए उसे नंबर 1 होने की इस रियलिटी से स्ट्रगल करते हुए देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा टोकीमित्सु के सर्वाइव करने का सपोर्टर था ताकि प्रोफेशनल एथलीट से जुड़े मेंटल हेल्थ के एवेन्यू को एक्सप्लोर किया जा सके। तो ये देखना इंटरेस्टिंग है कि इज़ाकी वो है जिसके थ्रू ये टॉपिक एक्सप्लोर किया जा रहा है और ये काफ़ी सेंस बनाता है। इज़ाकी अभी बहुत सी चीज़ों से ओवरवेल्म्ड है, कम से कम आइडियली। वो ब्लू लॉक का हेड है, ब्लू लॉक प्रोजेक्ट में हर किसी का गोल है और अभी दुनिया भर में नंबर 1 टारगेट है। हर कोई उससे बहुत उम्मीद कर रहा है। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि क्या ये इज़ाकी को पॉसिबली बर्बादी की तरफ ले जाएगा या वो फ्रांस के अगेंस्ट अगले गेम में इसके लिए ओवर कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करेगा। लोकी, चार्ल्स और यूगो जैसे प्लेयर्स के साथ मुझे नहीं लगता कि उसके पास यहाँ ओवर कॉम्पेंसेट करने का कोई चांस है। उसे अपने पीक परफॉर्मेंस पर खेलना होगा और किसी और चीज की चिंता नहीं करनी होगी। लेकिन आखिरी चीज के लिए ब्लू लॉक यूनिफॉर्म को उनके अवे किट में देखना काफी कूल है। मैं हमेशा क्यूरियस था कि वे क्या करेंगे, क्योंकि जापान U20 टीम की ओरिजिनल अवे किट व्हाइट थी और फ्रांस की किट ब्लू लगती है, कम से कम मेरी नजरों में। मुझे पता है कि पैनल्स ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ब्लू होंगे। इसलिए इस व्हाइट किट को देखना गेम के टाइम क्रेजी होने वाला है और मुझे लगता है कि ये उन पर बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज हमें इस चैप्टर के लिए फ्रांस के अगेंस्ट कोई फॉर्मेशन नहीं मिला, इसलिए मैं जल्द ही एक और फ्रांस फॉर्मेशन थ्योरी वीडियो बनाऊंगा। और इसी के साथ ब्लू लॉक चैप्टर 329 को लेकर ये सिर्फ मेरे थॉट्स और प्रेडिक्शंस थे। अब अनफॉर्चुनेटली इस चैप्टर की रिलीज के साथ हम नेक्स्ट वीक ब्रेक पर जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये 2025 का आखिरी चैप्टर है। मुझे एक और चैप्टर ना मिलने का बहुत खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चैप्टर ने साल का एंड काफी अच्छे से किया है और मैं 2026 में आने वाली चीजों के लिए एक्साइटेड हूँ। नाउ इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन प्लॉट एक्स वर्स को सब्सक्राइब कर दो एंड सायोनारा।